स्टूडेंट्स हम पार्ट बी ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट तक हमने क्या किया था, चैप्टर को क्लियर कर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। स्टूडेंट जो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है हमारे पास, इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा ही क्या हमें राइट हम करते हैं। और इसमें अगर हम अनदर इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, नेस्टेड ऑफ दी इफ़ स्टेटमेंट। इसी तरीके से जब भी हमारा नेस्टेड ब्लॉक, जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे इफ़ ब्लॉक के साथ और इसके इन साइड में क्या होगा, एल्स ब्लॉक। और नेस्टेड में हम क्या करेंगे, दोनों लेवल्स को क्लियर करेंगे। इसी तरीके से जब भी हमारे पास, जब भी हम देखते हैं हमारे पास अननेसेसरी कंप्लीशंस हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर दें। जी हमारे पास क्या एक सिंटैक्स दिया हुआ है नेस्टेड इफ़ का। अगर हम इसका इनसाइड ब्लॉक देखते हैं तो इसमें हमने सबसे पहले क्या, इफ़ कंडीशन जो हमने पहले दी हुई है उसको क्लियर करते हैं और सेकंड में हम क्या करेंगे, फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, देन स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक। हमारी ब्रेसेस दोनों क्या है, जो हमने ओपन की थी वो क्लोज होगी। नेक्स्ट हमने क्या है, एल्स स्टेटमेंट लगाई। एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रू फॉल्स की वैल्यू कंडीशन हमने दी हुई है तो इसमें हमारे पास क्या करेगा, अगर तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो हमारी इफ़ स्टेटमेंट में क्या करेगा, सिंटैक्स हमारा क्या है, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जैसे कि आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है जी, आप ब्लॉक से कंडीशन को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास फॉल्स होती है तो हमारे टू ब्लॉक्स जो है वहाँ पर से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाती है। देन अगर हम चाहते हैं भी हमारी स्टेटमेंट इससे ग्रेटर हो और ट्रू शो करे तो हमारा जो लूप है वो क्या होगा, नेक्स्ट में चलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारी जो नेस्टेड की इनसाइड ब्लॉक है वो क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स को क्लियर करते हैं। ये भी हमारे पास एक क्या है, नेस्टेड की इनसाइड की। अब हम एल्स ब्लॉक को अगर हमने क्लियर करना हो तो सबसे पहले हमारे पास इफ़ कंडीशन, देन हमारी उसकी स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा, देन एल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगेन हमारे पास वैसे ही हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो वर्क करेगा, देन हमारा जो लूप है वो हमारी स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास जो रिमेंबर की पॉइंट दिए होते हैं स्टूडेंट, समटाइम ये 1 मार्क्स में इसके भी क्या है, जो MCQ आते हैं उसमें ये क्वेश्चन मेंशन किए होते हैं, इसलिए इसको भी आप अच्छी तरीके से रीड करना। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे कि आपको पता है कनेक्टेड होती है मोर देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ। और इसी तरीके से अगर हम इसकी चेन स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, इसको कॉन्किनेट करेगी हमारी इफ़ एल्स इफ़ को। अगर हमारे पास कोई भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तो अगर हमने इसको अनदर इफ़ स्टेटमेंट में लिखना हो तो जो हमारे पास जो अननोन नेस्टेड इफ़ एल्स होंगी वो क्या करेंगी, हमारी इफ़ स्टेटमेंट को मेंशन करेंगी। प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, सबसे पहले हमारे पास ये इसमें क्या दिया, एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हमारे पास करैक्टर हैं अल्फ़ा, न्यूमेरिक, अपर केस, लोअर केस एंड न्यूमेरिक। अगर हमने इसकी आउटपुट चेक करनी है तो हमारे जो करैक्टर वैल्यू है वो कैर में, फॉर एग्जाम्पल R Z हमारा कैपिटल में आए, 1 आए और हैश सिंबल आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोग्रामिंग नेस्टेड इफ़ की क्या है, स्टार्ट हो पब्लिक क्लास से हम क्या है करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग की हमारे पास क्यूरी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेंशन करते हैं। देन हमारे पास करैक्टर हमने क्या ले लिया है, हैश सिंबल। अगर हम इफ़ एल्स में हैश सिंबल को मेंशन करेंगे तो हमारे पास जो करैक्टर सिंबल है वो क्या करेगा, इसमें मेंशन करेगा। करैक्टर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिया हुआ है, 0। N% करैक्टर हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 9 करैक्टर क्या हम इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट करैक्टर क्या है, हमने Z लिया है और N% के साथ हमने क्या लिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू A। इसी तरीके से हमारा जो लूप है वो वर्किंग कैसे करेगा, Z से स्टार्ट होगा और A पर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्या है, कैपिटल हमने Z ली हुई है तो और कैपिटल लेटर में ही हम इसको क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। इसमें भी अगेन हमारा लूप लेस देन ग्रेटर देन A के साथ तक चलेगा। लास्ट वन हमारे पास क्या, हमने करैक्टर क्या लिया है, 9। और देन हमारे पास करैक्टर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, जब 0 साइन पे जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो इनिशियलाइज कंडीशन से बाहर आ जाएगा। इफ़, अगर हमने अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट की है, अगर हम Z जो स्मॉल लेटर है उसको मेंशन करना हो तो हम सबसे पहले क्या होंगे, उसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। और साथ में हमारे पास जो डबल
स्लैश सिंबल्स हैं, उसके बाद उसका मतलब ये है भी हम अगर दोनों वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज करवाना हो तो हम एक साथ इसको इस साइन के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ एल्स करैक्टर स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, जो ग्रेटर देन, जैसे नेक्स्ट हमने क्या वैल्यू दी हुई है, जो हमारे पास कैपिटल लेटर हैं वो जेड से स्टार्ट हों और ए पर आकर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करता है, हमारे करैक्टर को प्लस प्लस करेगा अपर केस में। एल्स स्टेटमेंट में अगेन हम क्या करते हैं, हमारे जो करैक्टर हैं वो लोअर केस में क्या करेंगे, प्रिंट होंगे। इसी तरीके से हमारा जो लूप है नेक्स्ट स्टार्ट होता है, जिसमें हम अगेन फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ये भी हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करेगा, करैक्टर में नंबर को क्या करेगा, प्लस करेगा। देन हमारी स्टेटमेंट बाहर आ गई, अगेन हमने फर्दर इनसाइड हमने इसमें एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास करैक्टर नंबर हो और नॉर अल्फ़ाबेट हो तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करे, लूप से बाहर आ जाए। ये हमारी क्या है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरीके से ये हमारे पास आउटपुट भी उन्होंने साथ में मेंशन की हुई है भी, अगर हमारे पास हैश सिंबल होगा, हैश सिंबल इज़ नाइदर ए नंबर नॉर ए अल्फ़ाबेट, इसमें हमें मेंशन कर दिया ना भी जो हैश सिंबल है वो क्या है, हमारा ना तो नंबर है ना ही अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टार्ट होती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, एक स्विच है स्पेशल सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास वैल्यू के एक्सप्रेशन को हम मैच करते हैं किसके अकॉर्डिंग, लिस्ट बाय। ये हमारी जो लिस्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इंटीजर और करैक्टर में भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और हम स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट स्टेटमेंट को। व्हेन अगर जब भी हम कोई मैच स्टेटमेंट फाउंड करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, स्पेसिफाई करती है हमारे केस को। और यही जो केस है वो क्या है, जब तक हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा देते और एंड, तब तक हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती ही रहती है। और इसी तरीके से हम एंड स्टेटमेंट में स्विच को फाउंड करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या है, हमारे पास जो भी ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपीयर करते हैं हमारी स्विच स्टेटमेंट को। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास टास्क होता है वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट टास्क को परफॉर्म करता है। अगर हमारे पास कोई भी केस नहीं होगा तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर हम कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते, अगर हमें नहीं ज़रूरत पड़ती, तब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट केस हैं वो क्या होंगे, मेंशन होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल जो कॉन्केटिनेट वैल्यूज़ होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या होंगी, इसके थ्रू मेंशन हो जाएंगी। ये स्टेटमेंट एक का हमारे पास नोट दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है भी अगर हमारे पास कोई भी, देयर इज़ नो लिमिटेशन टू द नंबर्स ऑफ केस स्टेटमेंट। जब भी हमने केस स्टेटमेंट यूज़ करने भी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसमें हम विद इन सिंगल स्विच और ईच केस में हम क्या है, वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, किसके थ्रू, कॉलन के थ्रू। जी हमारे पास स्विच केस का क्या है, एक सिंटैक्स दिया हुआ, जिसमें हम सबसे पहले स्विच के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। देन हमारे पास केस कांस्टेंट वैल्यू 1 हमने ले ली, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। अगर हमने 1 को करना है तो हमारी क्या होगी, ब्रेक का मतलब ये होता है भी जब हमने कोई वैल्यू को सीक्वेंस वाइज मेंशन करना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 to नंबर काउंटिंग ही ली हुई हो तो हम 1 to काउंटिंग जो है पहले हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने 1 प्रिंट करवाना तो ब्रेक लगा देंगे। केस सेकंड में हमारे पास अगर सेकंड वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो हमारी क्या होगी, सेकंड को करेगी। देन अगर हम चाहते हैं भी हमने नेक्स्ट वैल्यू नहीं कोई मेंशन करनी तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, केस कांस्टेंट एंड करके नंबर्स ऑफ आ जाएंगे। देन ब्रेक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हम ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर हमें इसकी ज़रूरत हो तो वो क्या होगा, जो हमारे पास दो डबल स्लैश कॉमे हमारे पास सिंबल आते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक हमें क्या है, स्विच का प्रोग्राम बुक में दिया हुआ है, जिसमें वो क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है हमारे स्विच एलिमेंट्स को। जैसे कि आपको पता ही है हमारे पास जो भी हमने डाटा टाइप्स हैं वो तो ली हुई हैं पब्लिक स्टैटिक। इसमें अब हम क्लास कौन सी लेंगे, स्विच की, जिसमें हमारे पास एग्जांपल होगी सेम स्विच क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्लास हमने स्विच ले ली। देन हमारे पास जो स्विच है इंटीजर हमने इसमें कितने लिए हुए हैं, 3। एक्स इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास 3। देन स्विच हमारे पास एक्स है,
फॉर एग्जाम्पल केस 1 में हम क्या है, यू हैव चूज 1 नंबर, जे हमारे पास 1 प्रिंट करवाएगा। सेकंड केस में हमारे पास सेकंड नंबर को चूज़ करेगा, थर्ड केस में थर्ड, एंड देन फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ को चूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है भी अगर हमने कोई वैल्यू नहीं हमारे पास वैलिड है तो वो उसको ब्रेक के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, देन हमारी स्टेटमेंट बाहर हो जाएगी। इस तरीके से जब भी हमने स्विच चूज़ किए हैं, जितने हमने नंबर वहाँ पर चूज़ किए हैं उसे रिगार्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे, केस को रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। देन हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ स्विच, पर भी क्या है, लिमिटेशंस लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम कोई स्विच केस में परफॉर्म करते हैं किसी भी इक्वालिटी चेक को, तो हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारी स्टेटमेंट की वैल्यू एट एंड किसी भी टाइप की होगी जैसे कि बूलियन एक्सप्रेशन, तो वो क्या करेगा, हमारे केस के लेवल को कांस्टेंट एंड लिटरल में क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास केस हमने पी लिया हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट करवा रहा है। और अगर हमने इनवैल्यूड वैल्यू को पी को यूज़ किया तो हमारे पास इंस्टेड जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ही क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। 10 पॉइंट हमारे पास 15 है, जे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो को प्रिंट कर रहा है। अगर हमने इनवैलिड केस हमने कोई रेंज नहीं अलाउ की हुई तो वो हमारे क्या करेगा, जो भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीजर टाइप हमने ली हुई है, चाहे हम करैक्टर ले रहे हैं, वो उन स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, हैंडल नहीं करेगा, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको टेस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से हम इसमें कोई भी लिमिटेशंस जो होती हैं स्टेटमेंट्स में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच की स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने प्रोग्राम को, और इसी तरीके से हमारे पास जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होता है, मूव हो जाता है और एग्जीक्यूट करवाता है अपने प्रोग्राम को। नेक्स्ट हमारे पास है नो टू केस लेवल और कांस्टेंट कैन हैव बी सेम वैल्यू। इसी तरीके से जब अगर हमारे पास दो लेवल और कांस्टेंट वैल्यू नहीं होंगे तो वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास केस कांस्टेंट एंड वैल्यू होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो भी रिजल्ट होगा उसकी कंप्लेशंस जो एरर मैसेज होगा वो केस वैल्यू में क्या करेगा, ऑलरेडी हमने यूज़ की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल है अगर हमने स्विच केस में करैक्टर एक्सप्रेशन को मेंशन करना हो तो हमने करैक्टर चॉइस क्या आंसर ले लिया है, वाई हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। और इसी तरीके से हमारे पास जो स्विच वैल्यूज़ होती हैं वो क्या करती हैं, केस वाई में क्या करेंगी, जैसे कि अगले हमने जेस लेना हो तो हम उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट वैल्यू है वो क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं अपने केस 1 में। और स्टेटमेंट में प्रिंट डॉट, जैसे अगर हमने कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो हमारे पास जो जेस स्टेटमेंट है वो क्या कर देगी, उसको रिप्रेजेंट कर देगी। देन हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का मतलब ये है भी हमने जो पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन की हुई है वो ही क्या होगी, इसमें रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर केस में हमने कौन सी वैल्यू ले ली है, नंबर एन का मतलब क्या हमने रिप्रेजेंट करना है प्रिंट में, नंबर्स नो, तो नो क्या करेगा हमारे पास नेक्स्ट, अगर हमने जैसे वैल्यू हमारी नहीं हो रही तो हमारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, नो हो जाएंगे। और सिस्टम डॉट आउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होगा, कोई भी हमारे पास जो इनवैलिड वैल्यू है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, अगर हमने वैल्यू को यस करना हो तो हमारा प्रोग्राम जो है आउटपुट का जो प्रोग्राम है वो यस में आएगा, अगर हम नो में करेंगे इसको रिप्रेजेंट तो वो उसकी वैल्यू को नो में ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्विच की फ्लोट एक्सप्रेशन में। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जब भी हमने किसी वैल्यू को डेसिमल में मेंशन करना हो तो हमारे पास जो स्विच होती है वो क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज़ को डेसिमल्स में, जैसे कि 1.1 ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस है। देन हमारे पास केस सेकंड आ रहा है 2.2, ये हमारे पास सेकंड चॉइस है। ये हमारे पास जो फ्लोटिंग वैल्यू है, जो फ्लोट हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में मेंशन ही करना पड़ेगा। और देन हमारे पास अगर हम विदाउट कंप्लेशंस हम वैल्यू अगर नहीं प्रॉपर तरीके से इसको राइट करते तो हमारा जो मैसेज क्या होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन यूज टू ऑपरेशन इनिशियलाइज्ड बाय ए यूजर रन प्रोग्राम बाय इनिशियलाइजिंग ए वैल्यू हमारे पास क्या है, उन्होंने प्लस माइनस एंड स्लैश एंड हैश और हमारे पास क्या है, डिवाइड और हमें मल्टीप्लाई दे दिया, और इसकी हमने आउटपुट नोट पर बुक पे क्या है, प्रिंट करनी है। ये देखो स्टूडेंट, इसमें अब हमारे पास जो केस है सभी उन्होंने क्या है, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। हमने क्लास अपनी कौन सी ले ली है, स्विच। देन हमने इसको क्या मेंशन किया, हम एक डेमो क्लास क्रिएट कर रहे हैं।
और इसी तरीके से जब भी हमारे पास करैक्टर ओपी हमारे पास क्या है ऑप्शनल, जो हमारे पास जैसे कि अगर हम इसको दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू में हमारे पास ए रिप्रेजेंट में क्या आएगा, हमारे पास नंबर्स आएंगे, बी में हम क्या कर रहे हैं वैल्यू को अगेन क्या है हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, इसमें हम ऑलरेडी ही मेंशन कर देंगे। स्विच हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई है, ओ में हम क्या करेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम ओपी लिख देते हैं। केस 1 में हमारे पास प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका हम क्या करेंगे सम करेंगे ए एंड बी का। इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक किया। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंस बिटवीन निकाल रहे हैं ए और बी का, तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंबल होंगे वो माइनस के होंगे। केस 3 में हम डिवाइड दे रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बी। केस नेक्स्ट में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है ए और बी को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देन हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिस्टम क्या प्रिंट करवाएगी, जो भी हमने वैलिड ऑप्शन चूज़ किया होगा तो वो क्या करेगा उसकी आउटपुट को मेंशन कर देगा। जैसे कि जहाँ पर हमने क्या वैल्यू दी हुई है, सम हमने किया हुआ है, तो सम हमारे पास 654.0 एंड 50.0 क्या इनका टोटल क्या हमारे पास आ गया 704.0। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे जो केस हैं वो वर्क करते हैं अपने प्रोग्राम में। ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच, स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। स्टूडेंट स्विच क्या करते हैं हमारे पास, जैसे कि आपको पता है भी अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को वन प्रोग्राम में मेंशन करना तब हम स्विच की ज़रूरत हमें पड़ती है। और इसी तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट भी क्या करता है, हमारे आउटपुट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। जब भी हमारे स्विच ब्लॉक जो एग्जीक्यूशन जो केस वर्क कर रहे हैं, अगर हम की उसमें किसी भी केस में हमें ब्लॉक की ज़रूरत होगी तब हम ब्रेक को क्या करते हैं रिटर्न नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब भी हम कंट्रोल करेंगे ऑटोमेटिकली तो हमारा जो नेक्स्ट केस का लेवल है तो तभी प्रोसेस करेगा जब हमने उसमें ब्रेक स्टेटमेंट को मेंशन किया होगा। जैसे कि हमारा जो कर्सर है वो क्या करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग के वो उस वैल्यूज़ को उस स्टेटमेंट को ही फाइंड करेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो उसको क्या करेगा एरर में ही मेंशन कर देगा। इसकी एग्जांपल है स्विच हमने क्या लिया है जेड लिया है, इसमें केस 1 2 3 हम ले रहे हैं और उसमें केस में हम वैल्यू को भी प्रिंट कर रहे हैं। और देखो आपके जो फर्स्ट 1 2 केस हैं वहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं ली, तो इसका मतलब ये है भी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी उसमें हमारे पास वैल्यू 1 2 और 1 वैल्यू 1 इज़ नॉट 1 2 इज़ नॉट और नॉर क्या आएगा 3 आएगा। और इस तरीके से हमारी जो वर्किंग है वो क्या करेगी स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली ही इसको मेंशन करती ही जाएगी।